नमस्कार सभी को आवर्स एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज इवनिंग शिफ्ट में आपका जो है, क्योंकि मॉर्निंग का तो हमने सॉल्यूशन कर लिया था, एएलएम का जो है पेपर हुआ था आपका, और आज सेम जो है आपका इवनिंग का एचएसएससी ने कमांडो का जो वो आपका एग्जाम लिया है। अब उसका पैटर्न देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, और लगभग हम कह सकते हैं सेम पैटर्न है जो आपका अभी पीछे कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पूछा गया। हरियाणा जीके का ज्यादा वेटेज है उसमें नहीं है, तो एक एक करके देखेंगे किस पोर्शन से आपके कितने क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि अब आगे जो दुर्गा शक्ति का एग्जाम होगा उसमें यहां से आपका जो है पैटर्न बनने के चांसेस रहेंगे। तो सबसे पहले हिंदी जो है यहाँ पे दी हुई है और दिया गया सबसे पहले भरपेट शब्द जो है ये किस समास का उदाहरण है। अब यहाँ पे जो है इसमें थोड़ा सा ध्यान दे लेना, क्योंकि जो पेन जो है वो इसमें आपको दिखाई नहीं देगा। भरपेट जो दे रखा है तो भरपेट का आपका जो किस समास का हो जाएगा, तो ये अवयवी भाव समास हो जाएगा। राइट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। इसके बाद जो दूसरों की भलाई चाहता हो वो वाक्य किस शब्द के लिए प्रयुक्त है, तो कौन सा परमार्थी हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट जो स्वैच्छिक स्वैच्छिक शब्द यहाँ पे दिया गया, इसका संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका स्व प्लस ऐच्छिक हो जाएगा। राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। और जिसको कौन से वृद्धि संधि जो है जिसको बोल सकते हैं वृद्धि संधि, और इसका हम बाद में दोबारा से इसका एनालिसिस करेंगे जब इसकी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी और जब क्लियर पेपर जो है सब हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए वृद्धि संधि यहाँ पे हो जाएगी जिसमें ए प्लस में ए जो मिलकर यहाँ पे आई जो है वो बन जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। सही वर्तनी बतानी है आपको, रासायनिक जो है उसका मतलब कौन सा यानी एग्जैक्ट कौन सा, तो वो रासायनिक हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कमला शब्द जो दिया गया इसका सही पर्यायवाची शब्द कौन सा, तो वो लक्ष्मी बनेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। और उसके बाद 5 हमारे जो हो चुके हैं हिंदी के। 5 क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश के जो है वो दिए गए हैं। आई हैव डैश ब्लैक एंड ए जो आपका व्हाइट डॉग, तो ए और ए आ जाएगा दोनों में, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। और उसके बाद इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब क्या, तो कोई इरादतन जो काम किया जाता है जिसका इरादा जो होता है, जैसे कहते हैं ये काम मैंने इंटेंशनली किया था, इंटेंशनली नहीं किया, यानी कि इसका करेक्ट सिनोनिम बतानी, यानी एम जो है एम हो जाएगा इसका जो कह सकते हैं सिनोनिम, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। और अपोजिट बताना है एंटीक। एंटीक आपका जो है कह सकते हैं यूनिक चीज, जो प्राचीन चीज जो हम कह सकते हैं, कोई पुरानी चीज जो पड़ी हो तो उसको हम एंटीक बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा न्यू बन जाएगा इसका, जो कि बनेगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। आपको सही स्पेल्ड वर्ड जो है वो बताना है, करप्ट की सही स्पेलिंग जो है वो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, तो इसकी जो है वो राइट आंसर बनेगा आपका CORRUPT, करप्ट जो है ऑप्शन नंबर डी बनेगा। और उसके बाद बीइंग वेल क्वालिफाइड ही हैज गुड डैश इन द प्रोफेशन, तो इसमें कौन सा, तो आपका ए जो है प्रोस्पेक्टस जो है राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, और इन 10 क्वेश्चन में आपके 5 हिंदी के और 5 जो है इंग्लिश के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। अब नेक्स्ट आपके सामने जो है वो जीके का पोर्शन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। देखिए सबसे पहला आपके सामने है कि द डिफरेंस बिटवीन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच, जीएमटी और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बीच में कितना डिफरेंस, तो 5.5 घंटे का टाइम है। और ये आपका रिपीट में क्वेश्चन हम कह सकते हैं, यहाँ पे पहले भी जो क्वेश्चन पूछा गया उससे जो है थोड़ा मिलता जुलता क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट, हाँ ये जो हरियाणा जीके का यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला है, सबसे पहला 12 नंबर। और हरियाणा में निम्न में से किस जिले में लाल चेनेस्ट मिट्टी पाई जाती है, चेनेस्टी का स्तूप कहाँ पे, यमुनानगर में, और लाल चेनेस्ट मिट्टी कहाँ पे, यमुनानगर में। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो दिया गया है। कोयना प्रोजेक्ट जो है ये के द्वारा विद्युत आपूर्ति बड़े शहरों में शामिल है। अब कोयना प्रोजेक्ट कहाँ पे है, तो ये आपका महाराष्ट्र में रहेगा, और महाराष्ट्र में रहेगा तो इसके अकॉर्डिंग ये कहाँ पे जो है बिजली की उत्पादित करता है, तो अहमदाबाद सूरत तो अपने गुजरात में हो गए, पानीपत सोनीपत तो अपने हरियाणा तक तो आने से रही यहाँ पे, तो पुणे और मुंबई जो है इसका यहाँ पे जो वो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये महाराष्ट्र में जो आपकी कोयना परियोजना जो है वो रहेगी। इसके बाद गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध जो है इनकी माता का नाम क्या था, तो महामाया जो है इनकी माता का नाम था। पिता का नाम क्या था, तो शुद्धोदन जो है वो पिता का नाम था यहाँ पे, और माता का नाम महामाया था, जो कि राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। वह इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की अत्यंत प्रशंसनीय विवरण जो दिया था। अब यहाँ से विजयनगर साम्राज्य से आपके अभी जो एचएसएससी ने कई बार जो है क्वेश्चन पूछ लिया, और अभी इसका जो है आपका राइट आंसर कौन सा, तो निकोलो कोंटी जो है राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड जो यहाँ पे वो दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16, भारत में जो है प्रथम यात्री रेलगाड़ी जो है किस गवर्नर जनरल के काल में चली, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। पहली बार जो आपकी रेल जो पैसेंजर जो चली थी कब, 1853 में चली थी, और कब अगर एग्जैक्ट पूछ ले 16 अप्रैल 1853 को कितने किलोमीटर चली थी, तो 34 किलोमीटर चली थी, बॉम्बे से ठाणे चली थी, और किसके टाइम में, तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम में चली थी। राइट आंसर जो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। तो हमने इसके बारे में बात किया था, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो नीति चलाई गई थी। इसके बाद 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने की, टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री आरबीआई में, तो आपका देश में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए जो है आरबीआई जो क्या करता है, तो यहाँ पे CRR जो है उसको रिड्यूस, ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे वो जो है इसका राइट आंसर रहेगा। CRR का मतलब कैश रिजर्व रेशियो। इसके बाद नेक्स्ट
निम्न में से कौन से उत्पादक जो है आपके उत्पादन के जो है वो आपके साधन माने जाते हैं? तो उन उत्पादन के आपके साधन कौन कौन से? तो एज ए कंसीडर एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के लिए आपको क्या क्या चाहिए? तो आपको लेबर चाहिए, यहाँ पे आपको लैंड भी चाहिए, इसके लिए आपको मशीनरी चाहिए। तो ये आपके 1, 3 और 4 तो हो जाएंगे, 1, 3 और 4 इसमें है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका होना चाहिए। इसके बाद जो आपका फर्स्ट चेयरमैन आपका पूछा गया प्लानिंग कमीशन। देखिए हमने बात किया था जो प्लानिंग कमीशन जो आपका था, जिसकी आपकी स्थापना कब? तो 15 मार्च 1950 में हुई थी। पंचायती राज की क्लास में हमने डिस्कस किया था। इसी के तहत आपकी जो है बलवंत राय मेहता समिति जो है इसी के तहत आपकी बनाई गई थी, जिसका बाद में आपका 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग जो उसका नाम रख दिया गया। अभी नीति आयोग जो इसके आपके अध्यक्ष जो इसके चेयरपर्सन कौन है? तो वो पीएम है नरेंद्र मोदी। और इसी तरह से प्लानिंग कमीशन के आपके पहले कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो इसका राइट आंसर है। इसके बाद भारत में ट्रेजरी बिल और दिनांकित जो है प्रतिभूतियां जारी की जाती है। इन इंडिया ट्रेजरी बिल एंड डेटेड सिक्योरिटी आर इशूड बाय। तो किसके द्वारा इशू किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे वो राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके सामने दिया गया है यहाँ पे 21 में आपसे ये पूछा गया कि प्रधानमंत्री कितने समय तक जो अपने पद पे रह सकता है? जब तक उसे बहुमत दल का जो आपका नेता रहता है, जब तक कि वह संसद और लोकसभा में बहुमत दल का तो वो नेता तो ये तो है ही। उसके बाद जब तक प्रधानमंत्री पद पे, तो इसका जो है यहाँ पे राइट आंसर करना क्या आ जाएगा? 21 का जो है बी और डी दोनों यहाँ पे जो है इसका होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कॉन्टेस्ट ग्राम पंचायत के इलेक्शन के लिए हमने बात किया था कौन सा? 21 वर्ष जो यहाँ पे आयु चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा 21 वर्ष। ये पंचायती राज के अभी हमने क्लास की थी, उसमें तब मैंने आपको तब भी बताया था कि ये जरूरी नहीं है कि जो पंचायती राज के क्वेश्चन करें ये सिर्फ और सिर्फ आपके ग्राम सचिव पंचायत पटवारी का जो पेपर होगा उसमें पूछे जाएंगे। हर एक पेपर में आपके जो है ये चीजें पूछी जा सकती है। प्रकृति अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी कि मैन इज बाय नेचर इज ए सोशल एनिमल। तो किसका? अरिस्टो के बारे में, अरिस्टोटल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। और हु इज द ऑथर ऑफ माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी? किसने, कौन है इसका उत्तर हो जाएगा? तो जॉर्ज हेबर्ट मेड जो है, जो GH मेड जो है आपका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे जो है वो रहेगा। इसके बाद हु अमंग द फ्लोड सजेस्टेड दैट द सोसाइटी इज द रियल ऑब्जेक्ट ऑफ रिलीजियस वेनेरेशन? जो यहाँ पे दे रखा है कौन सा? तो दुर्खिम जो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी 25 का। इसके बाद 26 आपके सामने दिया गया है यहाँ पे टायर्ड इज रिलेटेड टू एग्जॉस्टेड इन सेम वे, यानी आपका क्या थकित का संबंध आपका निढाल से है, दुखी का आपका उदास से होना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए ऑल हॉर्स आर डॉग। तो ऑल हॉर्स जो है वो आपके क्या है? तो ये आपके डॉग है, और ऑल डॉग आर यहाँ पे जो है वो क्या? माइस हो जाएंगे। इसके बाद देखिए क्या कर रखा है? ऑल हॉर्स आर माइस। तो ऑल हॉर्स आर माइस है, तो पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा ऑल माइस आर डॉग, ऑल माइस आर डॉग, ना कि ऑल माइस आर डॉग नहीं, ऑल डॉग आर माइस यहाँ पे होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग सिर्फ आपका पहला जो है वो इसको फॉलो करता है। ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा इसका जो है वो राइट आंसर। इसके बाद जजमेंट का यहाँ पे दिया गया, और इसका मिरर इमेज जो है आपको वो बतानी है इसकी क्या हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो सबसे पहले तो ये तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर मिरर लगाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग आपका सबसे पहले टी और उसके बाद एन जो है वो उल्टा होगा। तो टी के बाद एन उल्टा सिर्फ इसमें है, इसमें आपका सीधा है, इसमें सीधा है। तो आपका राइट आंसर जो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो, हाँ डाइस का क्वेश्चन। अब देखिए HSSC का भी लेटेस्ट का पैटर्न की बात करें तो जो दुर्गा शक्ति का पेपर होगा उसमें इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेम आपके डाइस के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और थोड़े बहुत यहाँ पे जो है आगे हम देखिए स्टेटमेंट के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। देखिए डाइस के बारे में पूछा गया कि टॉप इज 5, यानी कि अगर ऊपर आपका 5 है तो तली में आपका संख्या क्या होगा? कोई भी 2 डाइस यहाँ पे उठा लो जिनमें एक चीज आपकी कॉमन है, तो पहला और दूसरा जो है ये 2, इसमें आपका 3, ओके आप पहला और दूसरा उठा लोगे तो आपका क्या 3, 2 और 4 आपके सामने है। इस तरह से रोटेट किया, और उसके बाद 3, 1 और 5 हो जाएगा। अब किसके अपोजिट पूछा है? 5 का, तो आपका बनेगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का बन जाएगा। इसके बाद 8 फरवरी 2005 को आपका जो है ट्यूसडे है, तो आपका 8 फरवरी 2004 को क्या होगा? देखिए अगर आपकी बात हो रही है नॉर्मल ईयर की, नॉर्मल ईयर अगर आपका पूछे जाए तब जो उसमें ओड डे कितना, तो एक जो है वो ओड डे होता है। लेकिन आपका 2004 कौन सा है? तो 2004 एक लीप ईयर है, और लीप ईयर में आपका जो ओड डे कितने, तो 2 डे जो वो आपके ओड होते हैं, यानी अगले साल जो है आपका कितना 2 दिन का जो है वो यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना, क्योंकि 29 फरवरी से पहले की बात है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपका कितना, तो ट्यूसडे है तो 2 दिन पहले आ जाओ इसके अकॉर्डिंग, तो कौन सा? संडे बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है रविवार इसका। इसके बाद ए जो है बी का भाई है, तो ए जो है वो क्या हो जाएगा? तो बी का भाई है, यहाँ पे ए बी का भाई हो जाएगा। इसके बाद सी जो है वो ए की माता है, तो इसकी माता आपकी सी हो जाएगी। और उसके बाद डी सी का पिता है, तो सी का पिता आपका डी है, यानी इतना ऊपर जो है वो यहाँ पे चला गया। अब उसके बाद बी जो है वो डी की पोत्री है। अब ये तो पोत्री ना होके इसकी जो आपकी पोत्री हो जाएगी, यहाँ पे डी जो वो यहाँ पे दे रखा है,
और उसके बाद बी जो है एफ से किस प्रकार संबंधित है, जो ए का पुत्र है। बी जो है वो किसका, बी एफ से, ठीक है। एफ जो है वो आपका किसका, ए का पुत्र है यहाँ पे, तो ये आपका इसका क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया, डी और ये जो है इनके बीच में किसका, तो भाई बहन का यहाँ पे रिलेशन हो गया, यानी इसके पिता के बीच में। तो यहाँ पे पूछा गया किसके बीच में, तो बी एफ से जो है किस प्रकार संबंधित है। एफ आपका जो है कहाँ पे, तो एफ आपका यहाँ पे है, जो कि एफ जो है किसका, ए का पुत्र है, तो ये ए का पुत्र है, यहाँ पे एफ आ जाएगा, एफ जो कि किसका यहाँ पे ए का पुत्र। अब यहाँ पे जो बी दीर्घ है, ओके ये नहीं आएगा, यहाँ पे हमने बी इसको 2 बार बना लिया। ये जो है ये क्या हो जाएगा, इसकी पोत्री है, यानी ये लड़की जो है यहाँ पे वो हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए ए और बी जो है ये भाई बहन का, इनके बीच में रिलेशन जो है वो बन गया है। और बी जो है एफ से किस प्रकार संबंधित है, बी एफ से किस प्रकार, बी एफ का क्या लगता है, तो 8 हम कह सकते हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे वो इसका राइट आंसर होना चाहिए 31 का। इसके बाद नेक्स्ट आपको ये बताना है ये जो है किस में है, तो इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे ये इसी में बन जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका जो है वो राइट आंसर है। कौन सा, 32 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने की सुमित जो है पहले 7 किलोमीटर उत्तर में चला, यानी पहले ऊपर चला वो 7 किलोमीटर, उसके बाद बाएं मुड़ा 10 चला, फिर वो कितना, फिर दोबारा से बाएं मुड़ा 7 चला, यानी इस स्थान पे पहुंच गया। पहले इतना डिफरेंस कितने का, तो 10 किलोमीटर का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पेंसिल का आपका जो है ये बनेगा, तो यहाँ पे मदर का जो है पूछा गया, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। इनके बीच में क्या लॉजिक बनेगा तो वो देखते हैं। दोनों की दोनों यहाँ पे लिख लो, तो यहाँ पे PENCIL हमने लिख लिया। उसके बाद P, एक चीज यहाँ पे देख लोगे आप, जो स्टार्टिंग का लेटर है वो स्टार्टिंग में, एंड का लेटर है वो एंड में, यानी M और R एज इट इज आएंगे, तो M यहाँ पे है, R एक पे है, तो यहाँ पे एक ही है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। इसके बाद एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस के अंत में उपस्थित 10 लोगों ने आपस में एक बार जो है हाथ मिलाया। अब इस तरह का क्वेश्चन भी यहाँ पे पहले पूछा गया अभी लेटेस्ट में 2021 के पेपरों में, तो इसमें जो आपका क्या बनेगा, तो इसका आपका जो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा n इंटू n माइनस में 1 बाय में 2। n कितना, तो जितने व्यक्ति है, तो कितने व्यक्ति है यहाँ पे 10 है, तो 10 इंटू 1 घटा दो 9 बटे में 2, 2 पे 5 गया, 9 5 45, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। इसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे पहले 2 का डिफरेंस है, फिर 4 का, फिर 6 का, फिर 8 का, उसके बाद 10 का, उसके बाद इस तरह से सोल्व करोगे, राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो दिया गया है। सांप, छिपकली और सरीसृप यानी स्नेक, लिजर्ड। अब देखिए रेप्टाइल यानी कि जो सरीसृप हमारे हैं वो आपकी स्नेक भी होते हैं, लिजर्ड भी होते हैं, लेकिन ये दोनों आपके अलग अलग है, तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन 38 यहाँ पे जो दिया गया, आपको दिया गया कि 6 व्यक्ति है PQRSTU और एक वृत्तीय स्वरूप में बैठे हैं, तो वृत्तीय स्वरूप में खड़े हैं, तो इनको एक सर्कल में हमने इस तरह से यहाँ पे बिठा लिया। 6 पर्सन है, तो इस तरह से 6 पर्सन हमने यहाँ पे बैठा लिए। और उसके बाद U जो है वो S तथा T के मध्य है, तो आपका यहाँ पे U हमने इसको यहाँ पे बना लिया, और किसके मध्य में, तो ये आपका T और S के बीच में हमने यहाँ पे इनको बैठा लिया। उसके बाद क्या, T जो है वो P के पास में नहीं खड़ा, यानी इसके पास में P नहीं है, यानी कि P आपका या तो यहाँ पे तो है नहीं, या तो आपका कौन सा, तो या तो आपका यहाँ पे हो जाएगा या यहाँ पे, इन दो की जगह पे आपका P होना चाहिए। इसके बाद क्या, P S और R के मध्य खड़ा है, तो S आपका यहाँ पे है, तो यहाँ पे R हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा P बन जाएगा। अब बचा कौन सा, यहाँ पे Q बचा, और इसने पूछा T और R के मध्य कौन है, तो T और R के मध्य कौन सा, Q बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। अब इस तरह के सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन वो बहुत पूछे गए हैं, और आने वाले एग्जाम्स में भी आपके पूछे जाएंगे, इसलिए जितने हो सकती है इस तरह के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से हो जाएंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन, ये दोबारा से सेम का सेम क्वेश्चन है, अगर इसका मेरे को पहले वाला क्वेश्चन मिला तो मैं जरूर इसको शेयर करूंगा। देखिए 1 4 8, उसके बाद कितना 6 9 और 14, ये इनके जिस नंबर पे आते हैं वो लिखे, n आपका 14 पे, r आपका 18 पे, कितने का डिफरेंस, 3 का, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 4 का। अब यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 3 का, k आ जाएगा 11 नंबर पे, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। इसके बाद 33 छात्रों की कक्षा में रमन जो है आपका 13वें स्थान पर है, तो आपका रमन आपका कौन से पे 13वें स्थान पर हो जाएगा, यहाँ पे 13वें पे। उसके बाद क्या कर रखा है, सरल जो स्थान अनुसार जो है 5 छात्र जो वो सरल के नीचे है, तो यहाँ पे सरल आ जाएगा, और सरल के आगे कितने 5 छात्र, यानी 6ठा नंबर इसका है, 13वां नंबर इसका है, 13 और 6 कितने हो जाएंगे 19 हो जाएंगे, और 33 में से 19 हम माइनस करेंगे, कितना यहाँ पे 14 बन जाएगा, जो कि इन दोनों के बीच में बैठे हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपके सामने जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि अविनाश लेफ्ट होम फॉर द बस स्टॉप 15 मिनट अर्लियर देन यूजुअल, तो इसका आपका कितना, तो 8:45 आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो बनेगा। इसके नेक्स्ट आपके सामने जो एक रेंज का क्वेश्चन दिया गया और हमने इसको अच्छे से कवर किया था कि कौन सा
किस रेंज के अंतर्गत जो है वो आता है, और आपको ये बताना है पुलिस रेंज की सूचियों में सुमेलित करें और सही उत्तर जो है वो यहाँ पे चुनना है। अब देखिए साउथ रेंज के अंतर्गत आपका कौन सा, तो यहाँ पे नीचे क्या दिया हुआ इसमें, ओके, आपको यहाँ पे मैच करना है। अब देखिए अंबाला जो है यहाँ पे हिसार जो है, सबसे पहले हिसार देखोगे तो हिसार के अंतर्गत कौन सा, तो हांसी जो है वो 5 आपका इसके साथ आ जाएगा, बी के आगे आपका 5 आ जाएगा। उसके बाद करनाल के अंतर्गत आपका कौन सा, तो करनाल, कैथल और पानीपत जो है आपका इसके अंतर्गत आता है, तो ये हो गया। साउथ रेंज में आपका कौन सा, तो रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नू और जो पलवल है, ये 4 आपके साउथ रेंज में आते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे कौन सा 2 हो जाएगा। और अंबाला के अंतर्गत आपका कौन सा, तो यमुनानगर से वो अंबाला में आता है, वो सोनीपत आपका रोहतक में पड़ेगा, तो इसके साथ आपका कौन सा 4 बनेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अरेंज कर लेना कौन सा बनेगा, चलो देख लेते हैं। ए के साथ आपका 4 है, तो ए के साथ आपका 4, 5, 1, 2, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, हाँ, एक ये वाला क्वेश्चन देखिए कितनी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है अभी लेटेस्ट में, जो आपका 15 अगस्त 2021 को जो आपके 2 कांस्टेबल थे, एक राजेश कुमार और एक पवन कुमार, इन दोनों को जो आपका सम्मानित किया गया था, और ये क्वेश्चन 2-3 बार अभी के एग्जाम में लगभग कांस्टेबल के, फीमेल कांस्टेबल में भी आया था, सब इंस्पेक्टर के पेपर में भी आया था। 15 अगस्त 2021 को जो हरियाणा पुलिस गैलेंट्री अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया था, कौन, तो पवन कुमार जो है, कांस्टेबल पवन कुमार और राजेश कुमार, इन दोनों को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद निम्न में से कौन सा उच्चतम भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी पद है, कौन सा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी जो है वो बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अभी प्रेजेंट टाइम में कौन प्रशांत कुमार अग्रवाल है और कौन से नंबर के हैं, कमेंट करके बताना है। यहाँ पे प्रशांत कुमार अग्रवाल अपने हरियाणा की बात करें, और कौन सा, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस अनुसूची में अपराधों का वर्गीकरण जो है वो दिया गया, तो शेड्यूल 1 में जो है यहाँ पे वर्गीकरण किया गया है, और सेकंड का मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है इसका, तो शेड्यूल 1 में जो है इसका जरूर दिया गया, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। अगर दोनों में है तो बोथ इसका आ जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा जो है कंप्यूटर सिस्टम हैकिंग की सिस्टम की हैकिंग से संबंधित है, तो कौन सी आपकी धारा हो जाएगी, 66 यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे मैथ का जो है पोर्शन थोड़ा शुरू हो चुका है, और इसके अंतर्गत आप निकालोगे तो यहाँ पे देखो इस पॉइंट से आपका ये वाला पॉइंट कट जाएगा। इसके बाद आपका कौन सा, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 4 है, और 4 4 8, यानी कि 3 3 6 और 2 8, यानी कि ये सारे के सारे कट जाएंगे। बचेगा कौन सा, तो 9 इंटू में 36 इंटू में 16 इंटू में 8, और डिवाइड में कितना बचेगा, तो 2 इंटू में 8 इंटू में 2, तो 8 से 8 कट जाएगा, और 2 दूनी 4 से यहाँ पे 4 आ जाएगा। ऊपर कितना बचा, तो 9 का आपका 3 आ जाएगा, 36 का 6 और इसका 2, 3 दूनी 6 और 6 6 36 जो है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का वो इसका राइट आंसर है। इसके बाद एलसीएम पूछा गया, और जब एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन करवाए थे तब मैंने आपको बताया था, जब भी एलसीएम आपसे पूछ ले और फ्रैक्शन में आपके सामने वैल्यू हो तो आपको ऊपर वाली वैल्यू जो है उसका एलसीएम निकालना हो, नीचे वाले का यहाँ पे एचसीएफ जो है वो निकालना है। ऊपर वाले का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप देखोगे यहाँ पे 4 और 5 के साथ इनके साथ जाओगे तो लगभग 20 जो है वो बनेगी, जो इसका जो है क्या बन जाएगा यहाँ पे 20 एलसीएम जो है वो बन जाएगा। तो 20 बटा में नीचे वाले का क्या बनाओगे, यहाँ पे एचसीएफ बनाओगे, और एचसीएफ बनाओगे तो कॉमन कौन सा है, तो 3 है, तो 20/3 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो रहेगा। 42 72 85 64 54 और 73 ये आपके सामने कुछ भाग दिए गए हैं, भार दिए गए हैं 6% के यहाँ पे, और इनका जो है औसत भार जो आपको ग्राम में बताना है, तो ग्राम में आपको बताना है कितना हो जाएगा। तो आप इनको ऐड कर लोगे, कितना हो जाएगा, 7 और 4 11, 11 और 8 19, 19 और 6 25, 25 और 5 30, 30 और 7 कितना 37 यहाँ पे, और उसके 370 हो गया। उसके बाद 2 2 4 5 9 और 13, और उसके बाद 17 और 3 20, यानी कि 20 ही हो गए। टोटल कितना यहाँ पे 390, इसका टोटल 390 यहाँ पे टोटल कितनी 6% है, तो 6 6 36, 6 5 30, 65 किलोग्राम बना, और ग्राम में आपको बताना है तो 65,000 ऑप्शन नंबर डी। और उसके बाद आपको ये बताना है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर कितना 55 आपका है टोटल, और 7 और 4 है, यानी 55 के अकॉर्डिंग कितना, तो 35 और कितना, और 35 बना यहाँ पे, और उसके बाद कितना 20, तो ये इनके बीच में यहाँ पे रेशियो हो गया। अब आपको 7:6 बनाना है। देखिए 7 से अगर हम इसको भाग करेंगे तो कितना, तो 7 5 35, यानी कि 6 को 5 से करेंगे, 6 5 30 बनना चाहिए, और 30 कब बनेगा, जब इसमें 10 लीटर ऐड करेंगे, ऑप्शन नंबर ए वो जो है इसका बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा सिंपल इंटरेस्ट का आपके सामने क्वेश्चन है। 45,000 रुपए जो है वो सामान्य ब्याज की दर पर इतने हो गए, यानी हमें ब्याज कितना मिला, तो ऊपर वाले तो 27,400 तो ये हो गए, और प्लस में 5 ये हो गए, यानी 27 और 5 कितने 32,400 रुपए हमें ब्याज मिला। इंटू में 100 कर दोगे, डिवाइड में कितना है 8 साल का टाइम है, और जो हमारी कितनी है, तो 45,000 रुपए जो है वो हमारी राशि जो है वो हो जाएगी। अब यहाँ पे कट कर दोगे, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 कटा, और यहाँ पे 45 से आप कितने से आप यहाँ पे कट करोगे इसको, तो 4 से कट कर दो सबसे पहले, तो 4 से कट करोगे तो आपका कितना बनेगा यहाँ पे 4
8 32, 4 एकम 4 और नीचे कितना बनेगा 4 दूनी 8, तो 2 पे ये गया 5 पे, 5 पे ये गया 9 पे और 9 में 81, 9% जो है ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा इसका। 8 आदमी और 12 लड़के जो है काम को 16 दिन में करते हैं, तो 8 मैन इज इक्वल टू कितने, तो 16 बॉय के बराबर है, यानी कि एफिशिएंसी कितनी आ गई, मैन की आपकी 3 है और बॉय की आपकी कितनी 2 जो है वो एफिशिएंसी आ गई। अब टोटल काम कितना, तो आपका 8 मैन, 8 इंटू में मैन की 3 इंटू में 16, ये हमारे पास टोटल काम आ गया। और इस काम को करवाना है किसके द्वारा, 20 मैन के द्वारा, तो 20 मैन यानी 20 मैन की कितनी 3 थी, तो 20 थी 60, हमारे पास ये आ जाएगी 6 बॉय है और 6 बॉय की एफिशिएंसी 2 थी, तो 6 दूनी 12, कितना आ गया 72, तो इसको 72 से भाग कर देंगे यहाँ पे, तो कितना 3 से आप कर दोगे कितना, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 24 और 8 3 24, यानी कि 16/3 जो है वो हमारे पास बना, और 16/3 यानी कि 5 से 1/3 डे जो है इसका वो यहाँ पे राइट आंसर इसका आ जाएगा। इसके बाद 8 पुरुष या 12 लड़के, ओके ये तो ये वाला है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, एक ट्रेन जो है वो आपकी मूव कर रही है, एक ट्रेन जो 132 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है और ट्रेन की लंबाई 110 मीटर है। ट्रेन की लंबाई 110 है, प्लेटफॉर्म की 165 है, टोटल कितनी लंबाई हो जाएगी, तो 275 किलोमीटर जो है मीटर यहाँ पे जो है वो लंबाई हो जाएगी इसकी। और इसको क्या 132 किलोमीटर के हिसाब से पार करना है, 132 इंटू में ये किलोमीटर है, इसको मीटर पर सेकंड में घटाएंगे तो 5 इंटू में 18 हम यहाँ पे कर देंगे, और उसके बाद इसको कट करोगे तो 5 पे ये जाएगा कितना 5 5 और 55 गया, और उसके बाद सेम आप 11 पे 11 5 55 और कितना 11 एकम 11 11 दूनी 22, और इधर हम करेंगे जब कितना, तो 6 3 18 6 दूनी 12, यानी कि 15/2 यहाँ पे जो है कितना 15/2, और इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको कट करेंगे तो कितना 7.5 जो है सेकंड ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा इसका जो है वो राइट आंसर। 57 के बाद नेक्स्ट है कि एक 3 घंटे और 40 मिनट का एक अंतराल है, जिस अंतराल जो है उसको 3 घंटे और 45.5 मिनट के तौर पर गलत जो है वो आंकलित कर लिया, त्रुटि यानी एरर जो है, गलत टाइम यहाँ पे एस्टिमेट लगा लिया, जो टाइम का एरर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जब हम निकालेंगे 3 घंटे और 40 मिनट का, तो कितना 6 3 18 यानी कि 180 और 40 कितना 220 मिनट जो वो हमारे पास एग्जैक्ट होना चाहिए था, लेकिन डिफरेंस कितने का हो गया, तो आप देखो 40 से 45.5 है, तो 5.5 मिनट का 5.5 मिनट का जो वो यहाँ पे डिफरेंस है, तो 5.5 बटे में 220 इंटू में आपका 100, अब आपका 1 0 से 1 0 कटा, इस 0 से आपका ये कटा, यानी 55 बटे में 22 यहाँ पे, यानी कि 5/2 यानी कि 2.5% जो है ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा इसका राइट आंसर। 9,999 तक आपका टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर आपके कितने, तो इतने ही आपके नंबर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। और उसके बाद र्यूमर यहाँ पे दे रखा है, र्यूमर को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, अक्षरों के अकॉर्डिंग कितने से, तो टोटल नंबर कितने हैं, तो 6 है, तो 6 फैक्टोरियल 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यहाँ पे डिवाइड में। अब यहाँ पे देखोगे आर जो है वो आपका 2 बार है, यू आपका जो है वो भी 2 बार है, तो 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल, तो 2 और 2 4 से कट गए, नहीं 6 3 18 और 18 कितना 6 गुना 5, ओके 6 गुना 5 भी आ जाएगा, 6 5 30 और यहाँ पे 30 दूनी 60 और 60 3 180, जो कि ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा इसका। और उसके बाद क्रेट का टापू जो है हाल ही में समाचारों में था, किस देश में स्थित है, तो कहाँ पे, ग्रीस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और मेन अगर मैं आपको बताऊं कि आने वाले एग्जाम्स में यहाँ पे जो नेशनल करंट अफेयर है, जो इंटरनेशनल करंट अफेयर है, उसके क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हरियाणा करंट अफेयर के इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे जितने बाहर के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। आपातकाल साख रेखा गारंटी जो है आपकी किस मंत्रालय से जुड़ी हुई है, तो ये आपकी फाइनेंस मिनिस्टर जो है, ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्रालय से। इसके बाद नीमाबेन आचार्य जो है किस राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है, तो कहाँ की, गुजरात की बनी है, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा इसका जो है वो राइट आंसर। 28 सितंबर, अब देखिए सितंबर की करंट अफेयर यहाँ पे पूछी गई है, और एक ग्रैंड चैनल जो है प्रोग्राम जन केयर जो शुरू किया गया किसके द्वारा, तो यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा जो है ये आपका शुरू किया गया, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा इसका वो राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने की 7 जून 2021 को भारत ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है इसको आपका कब तक जो इसको एक्सटेंड कर दिया, तो कब तक, नवंबर 2021 तक एक्सटेंड कर दिया, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट, जो किस देश ने सफलतापूर्वक एक नवीन विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल जो आपकी जो ह्वेनसोंग 8 जो है उसका परीक्षण किया, तो जैसा नाम है वैसा ही देश उत्तर कोरिया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, निगमीय कॉर्पोरेट मामले में मंत्रालय ने कंपनी लॉ समिति को जो है इसकी अवधि को यहाँ पे बढ़ा दिया, तो कब तक बढ़ा दिया, तो इसका आपका जो है सितंबर 16 2022 तक, ऑप्शन नंबर ए। और इसके चेयरपर्सन इस समिति के अगर पूछ ले तो कौन, राजेश वर्मा जो है वो इसके चेयरपर्सन हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन
कि यहाँ पे जो अभी हाल ही में जो आपके क्या हुए थे बैंक जो है जिनका मर्ज हुआ था, यहाँ पे ये पूछा गया है कि इनके अकॉर्डिंग कौन सा गलत है। तो देखिए देना बैंक और विजया बैंक ये आपके बैंक ऑफ बड़ौदा में हुए थे, तो ये बिल्कुल ठीक है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जो है इनका विलय किसमें, तो पीएनबी में हुआ था, ये भी ठीक है। और सिंडिकेट बैंक जो है इसका किसमें, तो इसमें इंडियन बैंक में ना होकर इसका कैनरा बैंक में जो है इसका मर्ज हुआ था, कैनरा बैंक में, तो इसके अकॉर्डिंग ये गलत है। और चौथा आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक जो है इसका यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में विलय हुआ था। इसके बाद पिछले वर्ष के इन्हीं महीनों में की तुलना में मई 2021 से जुलाई 2021 की मुद्रास्फीति उच्च दर का जो है प्राथमिक कारण जो है वो कौन सा, तो प्राथमिक कारण एक तो आपका जो है खनिज तेलों में जो आपकी डीजल की बढ़ोतरी ये तो था ही, और दूसरा राइज इन मैन्युफैक्चरिंग रासायनिक उत्पाद जैसे, तो दूसरा और चौथा तो इसमें है ही, और दूसरा और चौथा था, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शन देखें तो ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपका बी और सी में होना चाहिए, तो कमेंट करके बताना इस क्वेश्चन का आपका जो है वो राइट आंसर क्या होगा 69 का। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने की 8% जो यूएनओ जो है उसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो एंटोनियो गुटरेस है। ये सारी की सारी चीजें बार बार डिस्कस करते हैं जब इनके बारे में पढ़ते हैं। 24 अक्टूबर 1945 में जो इसकी स्थापना हुई, एंटोनियो गुटरेस इसके जो है हो जाएंगे महासचिव। इसके बाद विद्यालय नहीं जाने वाले दिव्यांगों को जो है वित्तीय सहायता, ये हरियाणा का करंट अफेयर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। और 18 वर्ष से कम आयु के राज्य सरकार के किस विभाग की वित्तीय सहायता योजना है, तो किसकी, ये आपकी सामाजिक न्याय और अधिकारिता जो है विभाग, इसकी योजना जो है वो रहेगी, जिसके अंतर्गत विद्यालय नहीं जाने वाले दिव्यांगों को जो है वित्तीय सहायता जो है वो यहाँ पे दी जाएगी। भारतीय मूल की अमेरिकन कार्यकारी जो इंदिरा नूई किस कंपनी की जो पूर्व अध्यक्ष और चेयरपर्सन थी, तो पेप्सिको की थी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है 72 का यहाँ पे वो राइट आंसर। हरियाणा के नए राज्यपाल के तौर पे जो है किसने शपथ ली, कौन थे, तो बंडारू दत्तात्रेय जो है वो बने हैं अभी लेटेस्ट में। कौन से नंबर के हैं, तो कमेंट करके बताना, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट के एग्जाम में आपका जो है पूछा गया था कौन से नंबर के हैं, कहां से, तेलंगाना से जो है ये संबंधित रखते हैं, तेलंगाना से बंडारू दत्तात्रेय। तो ये किसकी जगह पे बने थे, तो ये भी आपको पता होगा, सत्यदेव नारायण आर्य जो है जो अपने हरियाणा के 17वें नंबर के जो आपके गवर्नर थे, इसी के जगह पे जो कह सकते हैं यहाँ पे जो शपथ जो है ली थी। और कौन से नंबर के 18वें जो है वो हो जाएंगे 18वें, तो ये एग्जाम में अभी पूछा गया था। और इसके साथ ही आनंदीबेन पटेल कहाँ की, उत्तर प्रदेश की जो आपकी गवर्नर हो जाएगी। सत्यदेव नारायण आर्य कहाँ के, तो ये अभी प्रेजेंट टाइम में त्रिपुरा के जो है वो आपके गवर्नर है, कौन से नंबर के, 19वें नंबर के त्रिपुरा के गवर्नर जो है वो हो जाएंगे। आईपीएल के बारे में पूछा गया कि हाल ही में किस देश में, तो आईपीएल 2021 कहाँ पे, यूएई में, जो यूनाइटेड अरब अमीरात में जो है आपके हुए थे। और अभी जो आपका कौन सा एडिशन हुआ था, कौन सा एडिशन हुआ था आईपीएल का, कमेंट करना। और इसमें कौन जीता था, तो चेन्नई सुपर किंग जो है वो जीती थी पहले नंबर पे। और रनर अप कौन था, तो रनर अप थी कोलकाता नाइट राइडर्स जो है, कोलकाता नाइट राइडर्स जो है वो यहाँ पे दूसरे नंबर पे यहाँ पे जो है वो थी, यानी रनर अप के तौर पे। चेन्नई सुपर किंग कितनी बार, तो अब तक 4 बार जो अपना टाइटल जो वो जीत चुकी है। बाकी आईपीएल से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन करेंगे, सबसे ज्यादा रन किसने बनाए, सबसे ज्यादा विकेट किसने ली, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाएगा। हरियाणा में लोकायुक्त पोर्टल जो है किस वर्ष लॉन्च किया गया, कब, तो आपका 2019 में, ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर 76 जो है यहाँ पे कि आपसे ये पूछा गया कार्बोरेटर जो है वो क्या काम आता है, तो कार्बोरेटर आपका जो काम आता है यह है जो पेट्रोल इंजन में आपका जो यूज किया जाता है, और ये क्या करता है, मिक्स करता है एयर ऑयल पेट्रोल को, तो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा इसका। इसके बाद विद्युत बल्बों में फिलामेंट में जो है निर्माण टंगस्टन का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका जो आपका हाई मेल्टिंग पॉइंट जो है वो होता है, और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका बन जाएगा। इसके बाद आयरन हेज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर बी है इसका ये राइट आंसर। जल में अस्थायी कठोरता का जो है आपका कारण में क्या उपस्थिति, अभी ये देखिए आज सुबह वाले पेपर में यही वाला क्वेश्चन पूछा गया था, और इसमें भी आपका यही आ गया। जल में अस्थायी टेम्परेरी हार्डनेस जो है इसका कारण जो है इसकी किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो ये हमने पढ़ा भी था, तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा जो इसका राइट आंसर। इसका 79 का जो है वो रहेगा 80 क्वेश्चन आपके सामने। देखिए लिंक गुणसूत्रों के अलावा अन्य गुणसूत्रों को आपको क्या बोला जाता है, तो आपका ऑटोसोम्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अलिंग सूत्र जो है वो बोला जाता है। कौन सा उभयचर है, उभयचर यानी कि जो पानी में भी रह सकता है बाहर भी रह सकता है, तो वो कौन, मेंढक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। और उसके बाद लवणीय, अब ये क्वेश्चन आपका रिपीट में क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है अभी पुलिस वाले पेपर में, तो आपका रिपीट से ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। तो इसका कौन सा, जो आपके सैलिन वाटर में जो आपके लवणीय पानी में भी आपके उग सकते हैं, तो वो जो आपका हीमोफाइटस जो है राइट, हेलोफाइटस जो है वो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट जो कि जीन क्लोनिंग में निम्न में से जो है कौन सा उपयोगी है, तो कौन सा उपयोगी हो जाएगा, प्लाज्मिड, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। और जलवायु परिवर्तन, क्योटो प्रोटोकॉल किससे जुड़ा हुआ है, तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव जो है उससे जुड़ा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा इसका जो है वो राइट आंसर।
इसके बाद आपका सीधा 94 है, क्योंकि बीच में पेज गायब है। जिस भाई ने ये सेंड किया है उसने आधा ही जो है वो यहाँ पे सेंड किया है। तो जैसे ही पूरा पेपर आएगा दोबारा से इसको सोल्व करेंगे और इसकी पीडीएफ जो वो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आने वाले एग्जाम्स के लिए सारे के सारे पेपर आप जो है उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, तभी जाकर आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट में देखने को मिलेंगे। तो वो सभी की सभी पीडीएफ जो टेलीग्राम पे लिंक मिलेगा, वहां से आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिस 2007 में कौन सा बटन जो है एक रिबन के साथ जुड़ा होता है और एक सर्कल में ऑफिस लोगों के द्वारा जो आपका पहचाना जाता है? तो इसका कौन सा? तो इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा ऑफिस बटन, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे है। और कंप्यूटर का क्वेश्चन आपके सामने है। हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो स्पेशली है प्रोटोकॉल के उपयोग के साथ वेब द्वारा समर्थित होता है, तो कौन सा? तो इसका जो है शायद जो है हाइपर टेक्स्ट के अकॉर्डिंग HTTP जो होना चाहिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसका देखते हैं 95, अभी देखते हैं, इसका यहीं पे छोड़ देना। इसके बाद एक कंप्यूटर है जो ईमेल संदेशों को स्टोर और फॉरवर्ड करता है, ईमेल सर्वर या मेल सर्वर कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। इसके बाद डैश में डिजिटल चैनल के माध्यम से वित्तीय सेवाओं को एसेक्स और डिलीवरी की जो आपकी जिसमें भुगतान, क्रेडिट, बचत, संप्रेषण, बीमा जो है वो आपका शामिल है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है इंग्लिश में यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो कौन सा? तो डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस जो है ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी डिजिटल फाइनेंस सर्विस जो है इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे लास्ट के क्वेश्चन बचे हैं, और इसमें इन वर्ड 2007 जो आपके वर्ड है उससे 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे जो रहेंगे। और विच टैब कंटेन कट कॉपी पेस्ट, तो कट कॉपी पेस्ट कहाँ पे? होम टैब में आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर कौन सा? होम टैब जो है वहीं पे आपका होता है। अगर देखना है तो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर कोने में आप देखो ये होम टैब है और इसके अंदर कट कॉपी और पेस्ट का ये ऑप्शन आप यहाँ पे कोने में जो है वो देख सकते हैं। तो इस तरह से ये छोटी छोटी चीजें जो है इनको आप ध्यान रख सकते हैं। और इसके बाद सोशल मीडिया आर इंटरेक्टिव एप्लीकेशन, कौन सी एप्लीकेशन है? तो वेब 2.0 इंटरनेट बेस्ड है, ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे वो राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट और हमारा कौन सा 100 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। और पावर पॉइंट 2007 में एडिटिंग स्लाइड और स्लाइड लेआउट का जो है चयन, फोंट का चयन जो है बदलाव निम्न में से कौन से टैब में होता है? तो इसको मैं आपको प्रूफ ही दिखा देता हूँ। तो पावर पॉइंट 2007 में आपका जो है इनको ध्यान से पढ़ो, एडिटिंग स्लाइडिंग स्लाइड लेआउट। तो यहाँ पे ये पावर पॉइंट आपके सामने खुल चुका है और यहाँ पे ऊपर देखोगे होम पेज के अंदर, तो आपका यहाँ पे जो देखोगे ये वाला लेआउट, रीसेट और न्यू स्लाइड, ये डिलीट स्लाइड, ये सारे के सारे किस में है? तो आपके होम टैब में है। और ये क्लास साथ में मैं आपको बता देता हूँ, यूनिवर्सिटीज ऑफ हरियाणा जो है इसके वाइस चांसलर की क्लास तैयार हो चुकी है और कल आपको जो है इसकी क्लास मिल जाएगी। तो बस कल देखते हैं। और बाकी अभी जो है कौन सा हमारा 100 क्वेश्चन होम टैब में जो है ये चीज रहेगी, जो कि आपका पावर पॉइंट स्लाइड 2007 में। तो 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। और कुछ एक जैसे कि मैंने आपको बताया पीडीएफ जो वो हाफ है, तो जैसे ही पूरी पीडीएफ आएगी और ऑफिशियल आंसर की आएगी हम दोबारा से इसका जो है सोल्यूशन करेंगे, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की जो आने में 1 वीक के अंदर अंदर आपकी आ जाएगी। और उसके बाद जो है, क्योंकि अभी जो दुर्गा शक्ति का पेपर होगा, ग्राम सचिव पटवारी का कॉमन पेपर होगा, उन सभी में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अब तक लगभग 80+ पेपर जो है HSSC ले चुकी है 2021 में। उन सभी की पीडीएफ जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, लिंक डिस्क्रिप्शन में या अवर्स एजुकेशन के नाम से जाकर आप सर्च कर सकते हैं। सभी की सभी पीडीएफ में आपके जो आंसर मार्क किए हुए हैं ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग, तो उससे क्या है आपका टाइम बचेगा और आप काफी कम टाइम में अच्छी प्लस पेपर जो है उनको आंख से निकाल सकते हो, जल्दी जल्दी से देख सकते हो कौन से क्वेश्चन आए हैं और उनका जो है वो आपका राइट आंसर HSSC ने क्या माना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।